हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप कुछ टेस्टी और चटपटे नाश्ते के साथ कुछ हेल्दी बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसे हमने घर की चीज़ों से बड़े ही आसानी से गेहूं के आटे के साथ तैयार किया है। और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और इसमें आपको समोसा और कचौड़ी दोनों का स्वाद मिलेगा और आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को, खुद भी खा सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। वेट नहीं है हमारा, 150 ग्राम है और नाप में 1 कटोरी है। आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो आटे को हम इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सूजी ली है वो बारीक वाली ली है। तो हम ये नाश्ता गेहूं के आटे के साथ बना रहे हैं तो इसमें सूजी डालेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगी। तो 4 टेबलस्पून डालना है बारीक वाली। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो, मोटी वाली हो, तो आप क्या करिए, उसको मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लीजिए। वेट नहीं है, मुश्किल से 5 ग्राम है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून अजवाइन लिया है, जिसको इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी और बटर ले सकते हैं। सरसों का तेल मत लेना। तो ऑयल कितना जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे इसीलिए मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 2 चम्मच डालना। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे ये बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा आपको ऑयल और डालना है। तो अब हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे, तभी आपका आटा बिल्कुल अच्छे से लगेगा। और आटे को यहाँ पे हमें गूंदने का झंझट नहीं है, हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, या फिर आप अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन सूजी डालने से क्या होगा कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो यहाँ पे देखिए जो थोड़ा सा आटा है, अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो जैसे मैं आटा लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी आटा लगाना है। एक साथ पानी डाल के जल्दबाजी में आटा लगाने की गलती ना करें, नहीं तो आटा आपका सॉफ्ट हो सकता है, फिर रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी और आप उसे स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल अच्छे से आटा लगा लिया है। आटा ना हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हल्का सा सॉफ्ट ही रखा है मैंने, क्योंकि जब सूजी हमारी फूलेगी तो आटा अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसीलिए हमें पत्थर जैसा हार्ड नहीं रखना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूल रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। अब इसमें ना हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेंगे। जो भी पैन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि जले ना। अब इसमें हम ½ टीस्पून डालेंगे सौंफ, ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली ना हो तो आप इसकी जगह पे काली वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, और यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून तक जीरा, और यहाँ पे हम 10 से 15 दाने डालेंगे काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के। और अब इसमें हम आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है, यानी भून लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिए और मसालों को हमें अच्छे से भूनना है और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक इसे भूनेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि मसालों को हमें जलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मसाले इस तरीके से भुन गए हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो इस तरीके से आप इसको चम्मच से चलाने की जगह पे इस तरह से हिलाएंगे तो अच्छे से ये भुन जाएगा। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसको हम छोटे वाले मिक्सी के जार में डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसको 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे, दरदरा पीसेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है
यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया। इस तरीके से करीब से दिखा देते। इस तरीके से जो धनिया का था 1 से 2 खंड हो गया, और इस तरीके से दरदरा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है। पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। तो इस रेसिपी में आप सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा गजब सा टेस्ट आएगा। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि इसमें एक कड़वापन होता है। जब आप गर्म करेंगे तो वो निकल जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, बड़ा वाला। अगर आपका छोटा वाला है तो आप इसमें 2 चम्मच डालना। और बेसन को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे पोहे को बारीक करके ले सकते हैं, जिसको चूरा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा जो बेसन था बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पे बेसन को भूनने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। बेसन अच्छे से भून जाता है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे जो हमने इस तरीके से बना के रखा है। सारा का सारा, और मसालों को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले हमारे पहले से ही भुने हुए हैं। और अब हम क्या ऐड करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला है। तो यहाँ पे गया 1/2 टीस्पून तक नमक। फिर इसके बाद हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून तक। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालना आप लोग स्किप मत करना। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। 1 चुटकी हींग गई। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो काली मिर्च में भी अपना कड़वापन होता है। और थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे वापस से, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं बाद में वो भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। गरम करके आलू को इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में, ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है। आलू को उबालते समय आपको ख्याल ये रखना है कि छिलके के साथ ही उबालना है, ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी पानी जो होता है वो ना जाए। अगर आप इसको छील के उबालते हैं तो कई बार इसके अंदर ऐसा होता है कि पानी चला जाता है, क्योंकि हर आलू की अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ आलू पानी अपने अंदर ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम था, और संख्या में बताऊँ तो 2 है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर आप आलू नहीं खाते तो आलू को स्किप कर सकते हैं। बिना आलू के भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। सारी चीज़ें आप डालना, आलू को आप हटा देना। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सोया बड़ी को भी ले सकते हैं आलू की जगह पे। तो आलू को मैंने यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में अच्छे से छील लिया है। और अब हम आलू को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको मैश कर सकते हैं। मैश करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि आपको इसे अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल भी बड़ी गुठलियाँ ना रहे। नहीं तो आप ये 0 वाला जो ग्रेटर आता है 10 रुपये वाला, ये ले सकते हैं और इस तरीके से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे क्या होगा, आलू के बहुत ही बारीक बारीक से लच्छे मिलेंगे और रेसिपी हमारी बिल्कुल भी लम्स फ्री बनेगी, बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू इस तरीके से फट जाता है, तो आप इसको साइड में रख दीजिए। दूसरे आलू को ग्रेट करना शुरू कर दीजिए और बाद में हम दोनों को मिला के ग्रेट करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। लच्छे देखिए कितने ज़्यादा बारीक बारीक मिले हैं। और अब ये जो आलू हमारा बचा हुआ था, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे, एकदम गोला बना लेंगे और गोला बना के इस तरीके से ग्रेट करेंगे। अगर इसके बाद भी आलू बच जाता है तो उस आलू को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसको सब्जी में डाल लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे। हाथों को बचाइएगा, हाथों को मत ग्रेट कर लीजिएगा। अब जो आलू हमारा बचा है उसको हम साइड में रख देंगे और सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आलू इस तरीके से हमें मिल गया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो हरी भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की एक हरी मिर्च को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डाल दिए हैं। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 से 2 चुटकी।
और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद जो ये स्टफिंग तैयार होगी ये इतनी ज़्यादा चटकाएदार तैयार होगी कि आप एक बार इसको चख लेंगे तो आपका मन करेगा कि फटाफट नाश्ते को बनाएं और खाना शुरू कर दें। ये देखिए आलू के जो मसाला है बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी होता है और आप इससे समोसा और कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो स्टफिंग आप ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा गला आज ख़राब है तो आप लोग माइंड मत करना। ये देखिए अच्छे से हो गया है, मिला लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, क्या मैंने छोटा बर्तन लिया था, आप थोड़ा बड़ा बर्तन लेना, उससे क्या होगा गिरेगा नहीं। तो थोड़ा सा जो गिर गया उसको मैं साफ़ कर लूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ये देखिए इस तरीके से हमने सारा मसाला मिला लिया है और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हमारा बिल्कुल बढ़िया चटकाएदार मसाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको साइड में रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा जाए और 2 मिनट के बाद इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम यहाँ की सफाई कर लेते हैं, जो गिरा है इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा या फिर आप इसमें सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी काफ़ी है। थोड़ा सा नमक जाएगा, तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने और भी चीज़ों में नमक डाला है। और अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच बस काफ़ी है। और आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ले लेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अब वापस से पानी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप घोल बनाएंगे तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी, आपकी टाइम की बचत है और आपका जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से स्मूथ होगा। अब थोड़ा सा इसके लिए कलर के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हल्दी। तो हल्दी हमें कितनी डालनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, बस इतनी काफ़ी है। और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा नाश्ते में। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालते हैं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेल्ट हुए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी और इसको हल्का सा पतला कर लेंगे क्योंकि अभी हमारा जो चावल का आटा है वो फूलेगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी गिलास पानी ली थी जिसका मैंने 3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, 1 हिस्सा बच गया है। अब इस बैटर को हम फूलने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करके इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो चलिए हम इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे, तब तक दूसरा काम कर लेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसल लेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा और जो एयर है वो निकल जाएगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब वो नाश्ता बनाते हैं तब तक कुरकुरा रहता है, जब तक गर्म रहता है जैसे ही ठंडा होता है सॉफ्ट हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आटे को मसलने के बाद इस तरीके से हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक भाग के साथ काम करेंगे, एक को हम साइड में रख देंगे कवर करके ताकि ये सूखे ना। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से चकला ले लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा डालेंगे ताकि आटा हमारा चिपके ना। और इस तरीके से हम हथेली पर 10 से 15 सेकंड आटे को मसलेंगे और इस तरह से गोला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 रोटी यानी चपाती का गोला लिया है बना के, उसका डबल आटा लिया है और इस तरीके से हम इसको आटे में हल्का सा इस तरीके से कोट कर लेंगे और अब इसे हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको रोटी के इतना रखना है जैसे हमारी रोटी होती है रेगुलर खाने वाली, उसी तरीके से हमें इसकी थिकनेस रखनी है। अगर गोल नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, बस एक बराबर बेलना है। तो चलिए इसको फटाफट बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। यहाँ पे मैंने इसको रोटी कितना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है।
तो अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे केचप, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो रेसिपी है 2 दिन पहले ही एक वीडियो में फिर से शेयर की थी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी और उसको पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको केचप नहीं पसंद है तो आप इसमें शेज़वान चटनी, मोमोज़ चटनी, ग्रीन चटनी, कोई भी चटनी लगा सकते हैं। तो बच्चों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैं इसके अंदर केचप लगा रही हूँ, ताकि जब आप अपने बच्चों के लिए बनाएं तो वो बहुत ही अच्छे से खाएं। और अब यहाँ पे मैंने ये जो आलू वाला मसाला था वो ले लिया है और इस तरीके से हम रखेंगे, ये देखिए 3 भाग में। तो मैं आपको इस रेसिपी को 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, तो रेसिपी को आप लोग केयरफुली देखना। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप इसको चम्मच से फैला सकते हैं, जिससे आपके हाथ नहीं गंदे होंगे। अगर आपको चम्मच से फैलाना नहीं पसंद है तो आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसे चम्मच से ही फैलाइएगा, क्योंकि आपके हाथ में ये मसाला लग सकता है, फिर आप बच्चों को छुएंगे तो उनको भी लग सकता है, तो इसीलिए चम्मच से इसको इस तरीके से फैलाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है तब भी आप इसको इस तरीके से चम्मच से फैला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच से फैला दिया है, किनारों को मैंने नहीं कवर किया है, किनारों को छोड़ देना है। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा केचप और डाल सकते हैं, या फिर ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे अब इसको हम पकड़ेंगे, इस तरीके से चिपका लेंगे पहले, और फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको इसको टाइटली फोल्ड करना है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होता है, तो आपको फोल्ड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी, और दूसरी बात आपको इसे कट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसका किनारा निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मसाला नहीं है, और ये वाला भी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे मसाला कम होता है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से बीच में रख लिया है। अब इसको हम 1-1 इंच की दूरी पे कट करेंगे। यहाँ पे हमें कट ना बहुत ज़्यादा करीब लगाना है, ना बहुत ज़्यादा दूर। ये देखिए, अगर आपको नाइफ़ से काटने में दिक्कत हो रही है तो आप धागे से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको उठा लेंगे, और उठाने के बाद इस तरीके से आपको हल्का सा इसको गोल करना है बीच में रख के, और फिर इस तरह से इसको आपको चपटा कर देना है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा अंडाकार, या फिर आप इसको एकदम गोल भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ये देखिए इस तरह से रखना है, थोड़ा सा रोल रोल करेंगे, जिसकी वजह से स्टफिंग बिल्कुल बराबर से फैल जाएगी, और इस तरीके से आप चपटा कर लीजिए। तो चलिए ये वाला निकाल के रख देते हैं, फिर आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे, और यहाँ पे अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे। तो इसके लिए आटे को हमें इस तरीके से, बचे हुए आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लेना है, इक्वल साइज में। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे एक को लेंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड मस लेंगे। और अब हम पहले वाले की तरह फटाक से इसकी रोटी बेल लेंगे। तो चलिए फटाफट बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम केचप लगा देंगे सेम पहले वाले की तरह, और इसको इस तरीके से हमें फैला देना है। केचप हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से केचप अच्छे से फैला दिया है, और अब अपना आलू वाला मसाला हम रखेंगे इस तरीके से। तो इस बार मैं आपको हाथ से रख के दिखा रही हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे से लग जाता है और फटाफट लग जाता है कम टाइम में। ये देखिए, तो यहाँ पे अब जो मसाला हम लगा रहे हैं वो हम पूरा कवर कर रहे हैं, बिल्कुल भी साइडों को छोड़ नहीं रहे। पहले वालों में हमने साइडों को छोड़ा था, लेकिन इस बार हमें साइड नहीं छोड़नी है, हमें मसाला बिल्कुल बराबर से हर तरफ लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से लग गया है, और अब हमारा जो बचा हुआ आटा था उसको भी हमने फटाक से बेल लिया है। और बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम रख देंगे, और इस तरीके से हम इसको घसीटते हुए कवर कर देंगे, और हल्का सा बेलन इसके ऊपर मार देंगे ताकि ये चिपक जाए बस। और अब हम नाइफ़ ले लेंगे, और यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से छोटी छोटी जगह छोड़ के इसको कट लगाना है, यानी 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से कट लगाना है। तो आपका कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब एक हम ले लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए,
और फिर इसको हम दूसरी साइड पे भी रख के इसको भी हम अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और दोनों को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद लास्ट में हम इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं 2 को मिला के बनाऊँगी, आप चाहे तो एक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन 2 को मिला के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए एक इस तरीके से कर लिया है और दूसरा वाला भी हम इसके ऊपर इसी तरीके से चिपका लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए, तो जो इसका साइज़ होगा वो हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये आप एक खा लेंगे तो आपका पेट ही भर जाएगा बच्चों का। अगर बड़ों का है तो 3 से 4 दे दीजिए टिफ़िन बॉक्स में, तो छुट्टी। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आए, आप निकाल के गर्मा गर्म बना के आप इसे खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल एक बार गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैटर जो था बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इस तरीके से फूल गया है। अब अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से हम इसको 1 से 2 बार पलटेंगे ताकि जो हमारा घोल है बिल्कुल अच्छे से लग जाए। और इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से आपको इसको इस तरह से करना है ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर होगा वो निकल जाएगा। और इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और ना ही लो फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे और हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाल देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और दूसरी बात आप इसके सामने